वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि यूपीएससी की जो अभी फॉर्म आई है आईएएस और आईएफएस वाली, तो उसमें जो है वो कैसा आप सभी को जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है और ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे आप सभी को 10% रिजर्वेशन कैसे मिल पाएगा। सो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ उसको मैं आप सभी को ब्रीफली पहले बता देता हूँ कि देखिए जो इंट्रोडक्शन है वो तो हो चुका है, उसका क्रूशियल डेट क्या होगी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की आपकी ईडब्ल्यूएस की कब तक रहती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा है ईडब्ल्यूएस का जो कि आप सभी को जिस फॉर्मेट पे आप सभी को देना है सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हो, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ प्रोविजनल और क्लियर ये सभी क्या होती है, स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ फंडा है और कुछ बोनस टिप्स। सो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप जो है वो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी जो है वो कुछ छोटी से छोटी जानकारी जो है वो मिस ना हो पाए। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे जो है वो अगर आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसको जो है वो ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप सभी को एलिजिबिलिटी फॉर अवेलेबिंग रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है, तो इसमें आप यहाँ पे देख लें कि 3 नंबर जो पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख लें 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया हुआ है कि आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उस कम्युनिटी का जो ब्यौरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट से मैच करना चाहिए। मीन्स आप जो भी कास्ट हो या फिर जो भी कैटेगरी है आपकी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए। ओके, तभी जो है वो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है वो एक और बात आती है कि आप सभी के पास जो है वो 3rd नंबर पॉइंट भी देखें कि आपके पास जो है वो अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड एक जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल ईयर कितना है 2020 से लेकर 2021 वाला के बेसिस पे होना चाहिए। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर इन सभी में मैं आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर बात समझाने वाला हूँ। सो आप थोड़ा सा भी जो है वो झिझक ना रखें कि कुछ भी जो है वो छूट जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये कब से कब तक का होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा गया हुआ है कि आपको जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले का होना चाहिए। ओके, ये जो 10 नंबर पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख लें कि आप जो है वो किसी भी अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट का लाभ लेना चाहते हो ये सभी चीज़ें, ओके, तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दे शुड बी इन पोजीशन इन ऑल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द सपोर्ट ऑफ अबव देयर क्लेम। और ये जो है वो लास्ट डेट कब तक का होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। ओके, तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इसी को कहते हैं क्रूशियल डेट। ओके, तो देखिए क्रूशियल डेट कब है, क्रूशियल डेट आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है जो कि है 22/2/2022। ओके, 22/2/2022 यही जो है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, 22 फरवरी तक। ओके, तो इस डेट से पहले आपका सारा सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। आइडियली जो है वो एक आइडियल सर्टिफिकेट कौन होगा, तो जब आपका सर्टिफिकेट जो है वो अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद बना हो और 22 फेब 2022 से पहले बना हो। अगर आपका सर्टिफिकेट इन दोनों डेट के बीच में बना हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है और जो फॉर्मेट है उनको मैच करता है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपका सर्टिफिकेट इन दोनों डेट के बीच में बना हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप जो है वो इस डेट के पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या उसके बाद का है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये जो है वो 1 पेज का सर्टिफिकेट फॉर्मेट रहता है और एक कैंडिडेट का जो है सर्टिफिकेट है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बस आप जो है वो भी ध्यान से देखते रहें और समझते रहें कि क्या है नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर जो है यहाँ स्टेट का नाम लिखा जाएगा, कहाँ से इशू हुआ है वह है, यहाँ पे जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी लिखा हुआ है ना, तो वो जैसे सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है या फिर SDO से बना हुआ है, DM से बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखाएगी। फिर यहाँ पे जो है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पे डेट होगा और वैलिड ईयर। देखिए मैंने बताया था ना आपको वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वैलिड ईयर और यहाँ पे देखिए एक फाइनेंशियल ईयर, दो जगह जो है वो आपको कॉलम दिखाई दे रही है, गैप्स दिखाई दे रही है, ब्लैंक है। तो एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है वो आपको क्या लिखा गया हुआ था, 2020 से लेकर 2021, तो ये वाला बात जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। और जो वैलिड ईयर है तो उसमें लिखाएगा 2021 से 2022, ये वाला बात यहाँ लिखा जाएगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम नहीं होता है। वैलिड ईयर आपका 2021 से 2022 होगा और फाइनेंशियल ईयर आपका 2020 से 2021 होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे बनता है। तो उस केस में आपके पास जो है वो 1 साल पहले का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब यहाँ पे आपका जो है वो इसके बाद जो है वो बेसिक डिटेल्स हो गए, आपकी नेम, फादर्स नेम, कहाँ एड्रेस रहते हो आप, जो है वो ये आपका नाम, और आप जो है वो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सभी। ओके, तो वो सभी यहाँ पे लिखाएगी, और यहाँ पे जो है वो आपकी ये ऑफिस का साइन एंड सिग्नेचर होगा। यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज होगा, और उसमें जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए एक बात। ओके, तो ये सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख के जो है वो आपको सिग्नेचर करना है, तो ऐसा जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होप सो। और देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की डाउट रहती है क्या हिंदी में चलेगा या नहीं चलेगा। हिंदी भी चलेगा और इंग्लिश में चलेगा या नहीं, इंग्लिश भी चलेगा। ओके, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं चलेंगे। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि बांग्ला हो गया, ओके, मराठी हो गया, या फिर कन्नड़ हो गया, तो उन सभी में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो क्या करना है कि आपको एफिडेविट बनवा लेना है, और सर्टिफिकेट का जो है आपको ट्रांसलेशन भी करवा लेना है। ओके, अब देखिए, एक सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो 100% वैलिड सर्टिफिकेट है, जो कि आपको काम आएगी। अगर जो है वो आपको इससे आइडिया लग पाएगा कि कैसा सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे वैलिड होता है। ओके, तो देखिए, ये जो है वो कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है, जहाँ से बना हुआ है, तो जैसे ये ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर से बना हुआ है, और ये जो है वो आप सब डिविजनल ऑफिसर से, CO से, या फिर SDO से, DM से, 3-4 जगह से भी बनवा सकते हो। ओके, और मिनिमम कहीं एक से बना होना चाहिए। अब जैसे ये इस कैंडिडेट ने जो है वो दो बार सर्टिफिकेट बनाया, पहले CO लेवल से बनवाया, तो एक जो है वो CO लेवल या RO लेवल, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट नंबर मिला, और यहाँ पे जो दूसरी बार उसने जो है वो काउंटर साइन करवाया SDO से, तो वहाँ पे उसको जो है वो एक मिला सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे जो है वो डेट आप देखिए, डेट जो है वो आपकी 2 मिली है, जिस दिन जो बनवाया गया हुआ है। ओके, और वहाँ पे देखिए, ये जो है वो एक बहुत ही वैलिड सर्टिफिकेट है, जो कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जो है वो एक वैलिड कैंडिडेट कहलाओगे, मीन्स आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। तो देखिए, इसका वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर 2021-2022 और फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 है। अगर आपके पास भी ऐसा सर्टिफिकेट होता है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और जो बेसिक डिटेल्स थी, ओके, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, तो ये सभी चीज़ें मैंने ब्लर कर दी हैं। ओके, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के वजह से, और यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते होंगे वो हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, और ये जो है वो क्या है, QR कोड। और देखिए, ये डिजिटली साइंड है, पूरी तरह से जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट है और डिजिटली साइन सर्टिफिकेट है। कहीं भी आपको मोहर नहीं दिखाई देगा, कहीं भी आपको साइन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए लिखा गया हुआ है डिजिटली साइंड बाई, ओके, जो ऑफिसर का नाम है वो तो रेवेन्यू ऑफिसर है। और यहाँ पे जो है आप देख लें कि डिजिटली ये काउंटर साइंड है SDO से, तो ऐसा ही जो है वो आपका भी सर्टिफिकेट बना है होगा। अगर डिजिटली साइंड है तभी जो है वो वैलिड है, और अगर जो है वो आपके पास डिजिटली साइंड के अलावा अगर आपके पास हैंड रिटन वाला साइन वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिलता है तो वो भी वैलिड है। ओके, तो एक फॉर्मेट जो है वो एक, या फिर ऐसा कर सकते हैं सैंपल, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर रेफरेंस। ओके, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपका बनता है तो वो 100% वैलिड सर्टिफिकेट होगा। ओके, अब देखिए, तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि है मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, हाँ, एक पॉइंट जो है वो छूट गई कि अगर जो है वो क्या बाद में जाके जो है वो आप अपना कैटेगरी चेंज करा सकते हो। तो देखिए, वो इस बात को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे समझते हैं कि वो अभी जो है वो उनका अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बाद में वो कैटेगरी चेंज करा लेंगे। ओके, तो देखिए, कैटेगरी सभी स्टूडेंट्स की चेंज नहीं होती है, उन्हीं स्टूडेंट की होगी जिनका जो है वो कट ऑफ, अगर UR का कट ऑफ उन्होंने क्लियर किया है, और अगर वो चाहते हैं अपनी कैटेगरी चेंज करना तो वो करवा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर जो है वो आप चाहोगे कि मेरा UR से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, मेरा कम ही है, या फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो सीधा आंसर है कि आपका सर कैटेगरी चेंज नहीं होगा, आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो अगर आप UR का कट ऑफ क्लियर कर लेते हो बाद में, तो शायद आपको जो है वो UR में बदल दिया जाए, मीन्स आपकी कैटेगरी चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप UR का कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो और सर्टिफिकेट भी नहीं देते हो, तो फिर आपको जो है वो बस रिजेक्शन मिलेगा और कुछ नहीं। ओके, आप चाहे तो इस जो पैराग्राफ है 12 नंबर, इससे जो है वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी इसमें जो है वो इसके रिगार्डिंग में मैंने दे दी कि क्या आप अपनी कैटेगरी ये सभी चेंज करा सकते हो या फिर नहीं। ओके, तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि अभी तक मैंने वीडियो में कवर कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्रूशियल डेट मैंने आप सभी को बता दिया है, 22 फरवरी 2022 है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट की देखिए मैंने बताया था आपको कब तक रहती है, 1 अप्रैल से। ओके, 1 अप्रैल से
31 मार्च अगले साल तक। ओके, जैसे अगर आपने 1 अप्रैल 2021 में सर्टिफिकेट बनाया तो वो लास्ट डेट उसकी रहती है एक्सपायरी की 31 मार्च 2022। तो ऐसा जो है वो आपका सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होती है। फॉर्मेट मैंने आप सभी को दिखा दिया। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक गुड प्रैक्टिस होगी, एक अच्छी आदत होगी कि आप हर साल अप्रैल के महीने में 3 सर्टिफिकेट मेनली बनवा के रख लो। पहला आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओके, दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट और तीसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो 3 सर्टिफिकेट जो है वो आप बनवा के रख लो ताकि आपको बाद में जो है वो 1 साल तक प्रॉब्लम नहीं होगी, अगले 1 साल तक प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अभी ये फॉर्म आई, ओके, यूपीएससी की, तो अभी अगर आपने पिछले साल अप्रैल में बनवा लिया होता तो अभी आपको सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो ये जो है वो एक गुड प्रैक्टिस है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उनके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई कहेंगे कि मेरे पास जुलाई का सर्टिफिकेट है, ओके, जुलाई 2020 का सर्टिफिकेट, तो क्या ये वैलिड है? तो ये वैलिड नहीं है। ओके, क्यों ये वैलिड नहीं है? क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2019-20 पे बन गया। ओके, और 2019-20 वाला रिक्वायर्ड नहीं है, 2020-21 वाला रिक्वायर्ड है, तो उस कैंडिडेट को बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आप इस बात को समझें, और अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल जाके आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा ले। ओके, अब देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे ले सकते हो? तो आप जो है वो सीओ, जो कि ब्लॉक में जो है तहसीलदार भी कहते हैं, वहाँ से भी बनवा सकते हो। आप जो है वो सीएससी सेंटर्स, ये सभी से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने का भी कुछ स्टेट्स में जो है वो अब तो आ चुका है। ओके, वहाँ से भी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और आप जो है वो नियर बाई एडवोकेट से भी कोई अगर हैं आपके संपर्क में तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, वो लोग भी आपको मदद कर देंगे। ओके, और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो सीधा आपको रिजेक्शन का मिलेगा, या फिर आप जो है वो कैटेगरी चेंज कराएं। यही 2 ऑप्शन है। अगर आपने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया है तो कैटेगरी चेंज हो सकती है, और अगर आपने यूआर का कट ऑफ नहीं कर पाया तो आपको कैटेगरी भी चेंज नहीं हो पाएगी और आपको बस रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। ओके, और प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल है कि कभी कभी जो है वो सर्टिफिकेट में कुछ त्रुटि रह जाती है, तो आपको जो है टाइम दिया जाता है कि आप जो है वो चाहे तो नया सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें या फिर एफिडेविट, ये सभी चीज़ें भी दे सकते हैं। ओके, अब देखिए, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे खेल है कि स्टेट का 2 फॉर्मेट कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है तो यहाँ पे आपको जो है वो मिला हुआ है सेंट्रल लिस्ट। ओके, ये वाला जो फॉर्मेट है आपको यहाँ पे देखिए तो सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है। कुछ जो है वो फॉर्मेट में सिर्फ स्टेट लिस्ट लिखा रहता है, और जो कुछ फॉर्मेट है उसमें स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट दोनों लिखा रहता है। जैसे ये कैंडिडेट का जो है यहाँ पे आप देखिए स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट, तो ये स्टेट में भी वैलिड है और सेंट्रल में भी वैलिड है। ओके, तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब कुछ बोनस पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी। तो आई होप कि मैंने आपको जो है पूरी जानकारी दे दी है। एंड आपको जो है वो बहुत, अगर कोई कमेंट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हालांकि सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर जो है मुझे टाइम मिला तो मैं जो है वो रिप्लाई कर दूं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स भी जो है वो आपको मदद कर देंगे, तो आप कमेंट जरूर कर दें अगर कोई भी डाउट होती है तो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि 294 जो है वो आपको टोटल टेस्ट मिल रही है, जिसमें 33 जो है वो फुल टेस्ट है और 32 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेगी और 87 प्रीवियस ईयर टेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और 107 यहाँ पे जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 12 करंट अफेयर्स के बहुत सारे इसके अलावा भी मिलेंगे आपको, और 23 जो है वो प्रीवियस ईयर ऑफिशियल टेस्ट मिलेंगे। तो इसमें जो है वो आप चाहे तो इस टेक्स्ट बुक ऐप से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है वो कुछ टेस्ट फ्री में दे सकते हो। ओके, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा है, फुल टेस्ट में है। वैसे ही जो है वो अगर आप यहाँ पे देख लो तो चैप्टर टेस्ट यहाँ पे आ गई है। ऐसे स्क्रॉल करके आप जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देख सकते हो, और यहाँ पे करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, तो ऐसे जो है प्रीवियस ईयर ऑफिशियल टेस्ट। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा जो है वो इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाता है। अगर आप जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप यूपीएससी की जो है वो और भी जो भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी की भी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे कि अगर मैं जैसे फुल टेस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है कुछ टेस्ट फ्री में है। ओके, तो फ्री वाला जो है वो आप तो ऐसे ही दे सकते हो, मीन्स आप जो है एज अ ट्रायल दे के देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका फुल वर्जन चाहिए तो आपको जो है वो इसके लिए आपको जो है वो पास परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फ्री में तो आपको मिलेगी नहीं। अब अनलॉक टेस्ट का जो है वो ऑप्शन आ रहा है, तो अनलॉक टेस्ट पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पे पास की जानकारी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो मैं आपको जो है इसके पास के बारे में ज़रा बता देना चाहूँगा। तो देखिए, इसकी प्राइसिंग डिटेल्स कुछ ऐसी रहती है कि इसका जो लाइफ टाइम पास है 3 इयर्स का पास आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पे 599 में, और यहाँ पे जो है वो आप सभी को 1 ईयर का पास, या फिर कभी 1 ईयर का रहता है, कभी 14 मंथ, कभी 18 मंथ, तो ये जो है वैरी करते रहती है। अभी जो है वो यहाँ पे आपको 548 डेज़ के लिए मिल रही है, तो वो आपको मिल जाएगी 399 में। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूँगा जिसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16 और टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दोनों में से जो है वो कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो। कि जो है पास वाले सेक्शन पे आके आपको यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। यहाँ पे अभी आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 सो घट के जो है 529 हो गई और यहाँ पे 349 दिखाई दे रही थी 399 दिखाई दे रही थी जो घट के जो है 349 हो गई। तो बहुत ही चीप है, इतना चीप जो है वो आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब चीप इन द सेंस वो पैसे के मामले में है, क्वालिटी के मामले में नहीं है। मीन्स अच्छे खासे जो है वो लेवल भी आपको यहाँ पर मिलता है और एक एग्जामिनेशन नहीं बहुत सारे एग्जामिनेशन की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक एक बेटर ऑप्शन होगा, आप जो है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की बहुत ही अच्छी आपको मैं खूबी बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बार इसका पास परचेज करते हो तो जितनी एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज, रेलवे। तो आप जो है वो अगर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो इसकी तैयारी ही करना। ओके, आप इसके जो है मॉक टेस्ट लगा लेना और अगर आपके कोई भाई बहन हो छोटे या फिर कोई जो है आपके दोस्त हो जो कि अदर जो है वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर आप सिविल सर्विसेज में देखें तो इसमें जो है वो यहाँ पे आपको पहले तो दिखाई दे देती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, बीपीएससी की एग्जामिनेशंस और स्टेट पीसीएस की भी एग्जामिनेशंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देती है। तो इन सभी तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी आप जो है वो एक जगह पे बैठे एक जगह पे रह के जो है वो कर सकते हो। तो इसका जो है बहुत ही अच्छा आप सभी को बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो आप जो है वो इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो और साथ ही साथ जो है वो और भी अगर आपको कोई भी दोस्त है, भाई है, तो वो भी अदर एग्जामिनेशंस की भी जो है इसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ये सभी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप जैसे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्विजेज मिल जाती हैं, ओके, टेस्ट मिल जाती है और स्टडी मिल जाती है। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाती है इस ऐप से। तो आप जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो एक ऐप से ही घर बैठे। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे होगे, यूपीएससी की जो है वो सिविल सर्विसेज हो गई, बीपीएससी, यूपीएससी, सीआरओ, स्टेट पीसीएस की जितनी भी एग्जामिनेशंस आती है तो उन सभी की तैयारी जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से आप कर सकते हो घर बैठे।